तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग क्लास कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था आप लोगों ने। ये JMS 2002 का क्वेश्चन भी है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि इन ए कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाई वेट है। मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का दे रखा है 108। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको ये तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो वो टेबल बना के जो रूल होता है उससे एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। देन आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए पहले टेबल के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। कार्बन है एटम, हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है। इसका वेट दे रखा है इन्होंने, कार्बन का दे रखा है कितना 9 बाई वेट जो परसेंट दिया है इन्होंने, और हाइड्रोजन का 1 दिया है और इसका दिया 3.5। अब इसको क्या करोगे, टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे तो कार्बन का हो जाएगा 9/12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1/1, नाइट्रोजन का 3.5/14। इसको सॉल्व करोगे आप तो 3/4 आ जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/4 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1/1 का 1 ही आ जाएगा। 3.5 इंटू 4 करोगे तो 14 आ जाएगा। तो 1 इन तीनों में 1/4 सबसे मिनिमम है, तो 1/4 का सब में डिवाइड कर दोगे, ये जो कि रोल ही होता है। ये 1/4 इसमें भी, 1/4 का 1/4 सेल्फ में हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 4 से 4 कंटिन्यू 3 बचेगा सिर्फ। ये भी 1/4 से 1/4 टोटल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो आपका जो बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला वो बनेगा क्या, C3, कार्बन का 3 आया सिम्पलेस्ट रेशियो, हाइड्रोजन का 4 आया तो H4 और N। अब यहाँ से आपको चूँकि मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दे रखा है 108, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपका 108 रखोगे। एम्पिरिकल फार्मूला वेट आप इसको देख के निकाल लोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 12 3 जा 36, 36 4 40, 40 में आप ऐड करोगे नाइट्रोजन मतलब 40, तो 54 इंटू N। यहाँ से N की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2, तो N की वैल्यू यहाँ पे 2, ये वैल्यू पुटअप करोगे आप इस इक्वेशन में यहाँ पे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ये रहा, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा C6H8N2। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H8N2, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 का। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका JEE मेंस का मैंने क्लास में बता भी रखा था अच्छे से कि विथ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंज, तो कौन सा टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, तो जो क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, यानी कि सोल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म जो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे वही तो चेंज होगा टेम्परेचर के साथ। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने बोला था जिस सोल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा फार्मूले में वो डिपेंड करेगा। तो मोलरिटी में आएगा क्या, मोल्स अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये तो गया, रूल आउट है, ये तो नहीं हो सकता टेम्परेचर पे डिपेंडेंस। वेट फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल अपॉन जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट के सम का, टोटल कंपोनेंट का जो मोल है उसका सम कर दोगे। मान लो जैसे Na अपॉन Na प्लस Nb, 2 कंपोनेंट है A और B, इसमें भी कहीं भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मोल सारे हैं सिर्फ, ठीक है। वेट फ्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे वेट फ्रैक्शन है, सॉरी वेरी सॉरी, ये वेट फ्रैक्शन है। तो वेट फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी तो कहीं नहीं वॉल्यूम आ रहा है ना, मास आ रहा है, तो इससे भी टेम्परेचर नहीं अफेक्ट करेगा। मोल फ्रैक्शन मतलब जिस कंपोनेंट का मोल निकालना है, मान लो ये कंपोनेंट का मोल निकालना है और टोटल कंपोनेंट का सम, इसमें भी वॉल्यूम नहीं आ रहा था, ये भी रूल आउट है, इस पर भी टेम्परेचर नहीं डिपेंड करेगा, ये भी क्वांटिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। लास्ट है मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो वॉल्यूम आपका ये जो मोलरिटी है ये टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 था ये, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद रखोगे आप, मोलरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, बाकी इसमें से कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्वेश्चन JEE में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, तो ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आपसे पूछा है, ये भी JEE में 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 25 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ द बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन द टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव ए लीटर वैल्यू ऑफ द 35 ml। तो मोलरिटी ऑफ द बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मोलरिटी बताना है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दे रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का 25 ml, और 0.1 मोलर HCl दिया है, 35 ml उसका दिया हुआ है, मतलब 25 ml आपका दे रखा है
बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसका आपको मोलरिटी बताना होगा, मोलरिटी आपको इसको बताना है, इसकी मोलरिटी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका HCl का सोल्यूशन है जो कि 0.1 मोलर है, और इसका वॉल्यूम में कितना है HCl का 35 ml है, सिर्फ 0.35 नहीं है, ठीक है, 35 ml है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से करोगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 टाइट्रेशन का है, ठीक है। तो N1 हो जाएगा, आप इसका करोगे तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर, तो यहाँ पे मोलरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर इसका हो जाएगा बी, इसका 2 हो जाएगा, वॉल्यूम 25 ml दे रखा है, इसका N2 हो जाएगा कितना, चूँकि HCl है इसका बैलेंस फैक्टर 1 ही है, चूँकि H+ इसमें एक ही है, ठीक है। और मोलरिटी आपकी 0.1 बैलेंस फैक्टर एक ही है, वॉल्यूम आपका 35 ml है। बस इसको सॉल्व कर लो आप, सिंपल सा, आपको निकल के आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू 0.35/50, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.7/10, यानी कि 0.07 आ जाएगा आंसर आपका। तो 0.07 आपका निकल के आ जाएगा किसमें, डी वाले ऑप्शन में। तो 11 का डी ऑप्शन करेक्ट था। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है इस टाइप के क्वेश्चनों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 12 है, 11 का 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये भी जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपकी अमोनिया की रिएक्शन दे रखी है, N2+3H2 इक्वल टू 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो आइडेंटिफाई हाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। इस रिएक्शन मिक्सचर में आपको बताना है कि किसमें आपका जो हाइड्रोजन है वो एज ए लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। आपका पहले तो आप इससे जो नाइट्रोजन, ये क्या है, गिवन अमाउंट है, चारों ऑप्शन में गिवन अमाउंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, और ये रिएक्शन देख के आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट होता है। एलआर का फार्मूला होता है क्या, गिवन अपॉन रिक्वायर्ड, गिवन अमाउंट अपॉन रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे। इसको पहले आप मोल में कन्वर्ट कर लो, तो 56 ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करोगे 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को, तो 56 अपॉन नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई वेट कितना हो जाएगा 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का डाइंग वेट होता है 14 और 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28, तो यह आ जाएगा आपको 2 मोल नाइट्रोजन आ जाएगा। इसका आप मोल निकालिए, 10 ग्राम 10 अपॉन वेट अपॉन मल्टीप्लाई वेट 2, 5 मोल आ जाएगा। अभी आपका आ गया क्या, रिक्वायर्ड, ये क्या है आपका रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब सॉरी ये आपका गिवन अमाउंट है। रिक्वायर्ड अमाउंट तो आप देख के बताओगे ना, आपका गिवन अपॉन रिक्वायर्ड नाइट्रोजन का 1 है और ये है 3। इसमें देख लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 1.8 करके समथिंग आएगा और ये 2 मोल आएगा। तो 2 और 1.8 में 1.8 कम है, 2 ज़्यादा है, तो 1.8 ये लिमिटिंग एजेंट का काम करेगा हाइड्रोजन। तो पहला ही ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में जो आपका कंडीशन दे रखा है इसमें ये एल का काम करेगा हाइड्रोजन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से एल का क्वेश्चन है, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये यूनिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा पड़ेगा आपका 13 पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका दे रखा है, सब दे रखा है आपका, ये सीधे मोल में कन्वर्ट भी नहीं करना। 1 मोल अमोनिया दे रखा है, 1 मोल ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है। यानी कि आपका ये दे रखा है 1 मोल अमोनिया 1 मोल ऑक्सीजन, ये आपका गिवन अमाउंट है। गिवन अमाउंट कितना दे रखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमोनिया का और ऑक्सीजन का। अमोनिया का गिवन अमाउंट है 1 मोल, ये गिवन मतलब जो रिएक्शन में दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में आपको दिया रखेगा कि इतना मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया 1 मोल ऑक्सीजन भी है। अब रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब जो आपका रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और रिक्वायर्ड अमाउंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एससी का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अमोनिया का 4 मोल दे रखा है, ऑक्सीजन का 5 मोल दे रखा है। तो गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड करोगे तो एलआर आएगा, तो इसका बटा इसका बटा इसका करोगे, 4/1 को डिवाइड करोगे तो 0.4 करके आएगा। सॉरी 0 कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। इसका आ जाएगा कितना 0.2 सिर्फ आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है, 5 2 10 होता है, ठीक है। तो अब 0.25 में और 0.22 में कौन सा कम है, तो O2 जो है, O2 की वैल्यू कम होगी, 0.2 ये लिमिटिंग एजेंट का काम करेगी। तो ऐसा किसी ऑप्शन में दिया है,
हाँ, यदि है आपका जो लिमिटिंग एजेंट है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जो लिमिटिंग एजेंट होता है रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट लिमिटिंग एजेंट होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, एक्सेस में वो बचता नहीं, बचता वो है जो एक्सेस में होता है। अमोनिया बच जाएगा, ऑक्सीजन पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी ऑक्सीजन है पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। ये सब हम क्लासरूम में लिमिटिंग एजेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 13 के बाद 14, ये आपका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन, ठीक है। जिसने एग्जाम्पलर प्रैक्टिस की होगी उसका सही होगा। 13 के बाद ये आपका 14 नंबर एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक। क्वेश्चन आपका दे रखा है द इम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे तो इम्पेरिकल फार्मूला आपका भी दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट भी दे रखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना दे रखा है 180 ग्राम। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, सिंपल से आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है इम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन। यहाँ पे पहले आप एन की वैल्यू निकाल लो, एन इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट 180 अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला वेट हो जाएगा आपका 12 प्लस 2 14, 14 में 16 ऐड करोगे तो आपका जाएगा 14 में 16 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, सॉरी 13 आएगा, 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। बस इस फार्मूले में एन की वैल्यू रख दो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2 6, तो C6H12O6 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में कहाँ से देख रहा है C6H12O6, थर्ड ऑप्शन C6H12O6 आंसर आपका हो जाएगा। 14 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर भी सिंपल है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन उठा रखा है हमने। यहाँ से आपसे पूछ रखा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। तो मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज जो है ब्लड में क्या हो जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। ये फार्मूला होता है मोल्स। आप देखिए मोल्स की जगह में हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मोल का फार्मूला भी यही होता है, इंटू वॉल्यूम इन द लीटर। अब वेट का होता है ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, तो वेट अपान वॉल्यूम मतलब ग्राम पर लीटर, ये 0.9 ग्राम पर लीटर जो दे रखा है इस वेट अपान वॉल्यूम के स्थान पर लिख सकते हैं, तो ये 0.9 हो गया आपका ग्राम पर लीटर। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका C6H12O6 का रख दीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा 180। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 0.1 अपॉन 20 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.1 इंटू 10 के पावर -1 अपॉन, या इसको इसे लिखो ना 1 इंटू 10 के पावर 2, एक मिनट सॉरी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 1 इंटू 10 के पावर, इस चीज़ को 0.1 अपॉन 20 को लिख सकते हो 1 इंटू 10 के पावर -2 अपॉन 2, ठीक। तो इसका हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर -2 या 0.005 या 5 इंटू 10 के पावर -3 लिख सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। 16 में आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपसे पूछा है, ये तो सिंपल सा है, 500 ml ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू द 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन। मतलब 500 ml आपका दे रखा है, 500 ml ऑफ द 5 ml सोल्यूशन दे रखा है जो कि डाइल्यूट हो रहा है 1500 ml से। तो इस सोल्यूशन की मोलरिटी आपको बताना है। यहाँ पे आपका डाइल्यूशन वाला फार्मूला लगाना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, कुछ नहीं करना, डाइल्यूशन वाला फार्मूला। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करोगे तो M1 दे रखा है आपका कितना 5, V1 दे रखा है 500, M2 आपको निकालना ही है, डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूट होने के बाद सोल्यूशन बना है 1500 बना हुआ है। तो इसको सॉल्व करोगे जो 2 से जो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 होता है,
तो m2 इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका 5/3 यानी कि 1.66 मोलर। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा है कि ये सब आपका नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द अवोगाद्रो नंबर। तो पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द एटम। तो मैंने बता रखा है कि अगर ऐसा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछे तो नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे तो जिसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा आएंगे जिस एटम या मॉलिक्यूल के वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में होगा। सबका आप मोल निकाल लीजिए। तो इसका 4 ग्राम अपॉन 2 करेंगे हाइड्रोजन का, सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, इसका कितना आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे 4 ग्राम हीलियम का। तो वेट हो गया इसका 4 ग्राम, हीलियम का होता है मॉलिक्यूलर वेट 4 ही होता है हीलियम का, ठीक है। तो He4 होता है ना, तो 1 मोल आ जाएगा। आप सोडियम का करोगे, सोडियम का 46 ग्राम वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का 23 होता है तो इसका 2 मोल आ जाएगा। कैल्शियम का करोगे तो 0.40 ग्राम होता है, कैल्शियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 14 ही होता है तो 0.1 मोल आ जाएगा। 12 ग्राम हीलियम अपॉन हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 तो 4 3 जा 12 हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे ज़्यादा मोल किसका आ रहा है, तो इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ द मोल किस में आ रहा है 12 ग्राम हीलियम में। तो सबसे ज़्यादा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम इसी में आएगा 12 ग्राम हीलियम में। तो 17 का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। कौन सी क्वांटिटी यूनिटलेस होती है, तो यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, मोलरिटी। मोलरिटी तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोलरिटी है ना, मोलरिटी मोल पर केजी होता है क्योंकि मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन केजी। मोलरिटी भी मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर इसलिए होता है मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल पर लीटर होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट के मोल का सम, ये मोल फ्रैक्शन होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होती है। मास परसेंटेज, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इन 100, ये भी कोई नहीं होता है, इसका यूनिटलेस होता है। ये इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर ये 18 है। 18 में आपके 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि यूनिटलेस हैं, एक तो मोल फ्रैक्शन, दूसरा मास परसेंटेज, ये दोनों आपके क्या हैं, यूनिटलेस क्वांटिटी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मतलब प्रॉब्लम 1.2 चेक करोगे आप पहले चैप्टर का, तो वही क्वेश्चन है आपका। इससे हम लोग क्लासरूम में प्रैक्टिस भी किए थे इसको, ठीक है। खैर यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे आपका कंपाउंड कंटेन है, हाँ, हाइड्रोजन का कितना % दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दे रखा है 4.07% और कार्बन दे रखा है आपका 24%, चलो इसको 24% ही करो, ठीक है, पॉइंट को इग्नोर करो। क्लोरीन दे रखा है आपका 71%, ठीक है। इसको टाइम वेट से डिवाइड करो, इसको 1 से डिवाइड करो, इसको 12 से डिवाइड करो, इसको 30, इस क्लोरीन का टाइम वेट होता है 35.5 होता है। इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 2 24 होता है, इसका भी आएगा 2। अब इस 4 2 में सबसे मिनिमम 2 होता है तो 2 से सबको डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 2 1 1। ये आपका बन के आ गया सिंपलेस्ट रेशियो। तो जिस सिंपलेस्ट रेशियो में एलिमेंट है वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा क्या, CH2Cl2। कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है तो H2Cl का भी 1 ही रेशियो आ रहा है तो CH2Cl, ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको दोनों बताना है, एम्पिरिकल फार्मूला तो आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n, ओके। तो यहाँ पहले n की वैल्यू निकालते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट जो कि 98.96 दे रखा है और आपका ये एम्पिरिकल फार्मूला वेट इससे निकल जाएगा, यानी कि 12 + 2 प्लस क्लोरीन का कितना होता है टाइम वेट, क्लोरीन का टाइम वेट होता है 35.5, तो इसको ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 37.5, तो लगभग 49 आ जाएगा। 49 2 जा होता है 98, यानी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका जाएगा C2H4Cl2, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ये रहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा। कैसे करना है आपके सामने फार्मूला 2 ध्यान देना, एक टेबल वाला आपको कैसे करना है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना होगा और कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n करके मॉलिक्यूलर फार्मूला अप्लाई कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर से है। क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा 20। इसमें सीधा आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो इसमें 0.0025 में सिग्निफिकेंट नंबर आपके जो हो जाएंगे या फिगर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने रूल बता रखा है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का लेक्चर में, तो वहाँ से आप देख लीजिए।
ओके, तो आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर ही आपको बताना है। तो इसमें क्या करोगे आप 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसमें जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसमें सबसे देखना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। इन चार टर्म है आपके ये, ठीक है। इन चारों में से आपके सबसे मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 0.112 में आएगा, ठीक है, 3 आएगा, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो भी वैल्यू आए उसका सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसमें मिनिमम 3 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आएगा, ठीक है। ऐसे आपका सेकंड वाला जो दिया है 5 × 5.364, इसमें आपका जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है वो आपका 5.364, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 5 से नहीं मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर आपको डेसिमल वाले से लेना है तो 4 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो इस एडिशन में क्या होता है, लिस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर लिस्ट नंबर देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर का तो आपका आ जाएगा इसमें 4, आई थिंक 4 ना, ये आपका 4 है। इसमें 0.0125, 0.0215, ठीक। इन तीनों को सम करोगे आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर निकल कर आना चाहिए 4। चलिए, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसमें MCQ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से MCQ है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 22, सिग्निफिकेंट फिगर ये है, आप लोग वहाँ से इसकी थ्योरी देख सकते हो। चलिए, 22 आपका पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एटम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, सिंपल सा आप मोल निकालो, जिसमें सबसे ज़्यादा मोल आएगा उसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम होगा। तो 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम आपका दे रखा है 1 ग्राम AU, तो इसका मोल इक्वल जो वेट है 1 मालिकुलर वेट 1/AU का जो मालिकुलर वेट होता है आपका 197 होता है, काफ़ी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका 1 ग्राम सोडियम का हो जाएगा 1/23, सोडियम का मालिकुलर वेट 23 होता है, थोड़ा ज़्यादा आएगी तो इसका ये तो गया, रूल आउट हो गया, ये तो मैक्सिमम नंबर इसमें हो ही नहीं सकता। 1 ग्राम लिथियम का 1 लिथियम का जो मालिकुलर वेट होता है कितना होता है, लिथियम का मालिकुलर वेट 7 होता है, तो थोड़ा और ये भी रूल आउट हो गया, अभी ये ज़्यादा हो गया। 1 ग्राम क्लोरीन का हो जाएगा 1/एक क्लोरीन का होता है 30.55 और 2 का हो जाएगा 71 के करीब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका यही आ जाएगा 1 ग्राम लिथियम का मैक्सिमम नंबर या लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एटम इसी में होंगे जाएंगे। 22 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 आपको मैच करवाने हैं, सिंपल सा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप मैगजीन टाइप क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन ये है। तो 88 ग्राम CO2 का आप मोल में कन्वर्ट करो तो 88/44, कार्बन डाइऑक्साइड का मालिकुलर वेट 44 होगा, कार्बन का 12 होगा और O2 का 32 हो जाएगा। मतलब एक ऑक्सीजन का 60, 2 ऑक्सीजन का 32 ऐड करोगे 44, इसका आ जाएगा 2 मोल। तो 2 मोल आपका मैच हो जाएगा कहाँ पे, ये रहा। इस मालिक्यूल में मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मालिक्यूल अपन अवोगाद्रो नंबर करोगे इस सेकंड वाले ऑप्शन के लिए 6.022 × 10⁻23/6 अवोगाद्रो नंबर भी यही होता है 6.022 × 10⁻23, यह आ जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल आपका ये मैच हो जाएगा सेकंड का सी। थर्ड का आपका हो जाएगा 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो STP का फार्मूला है वॉल्यूम एट STP/22.4 लीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/4। 1/4 को फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.25 मोल। तो 5. ओके, तो ये आपका 0.25 आ गया, 0.25 मोल ये मैच हो जाएगा आपका थर्ड वाला ए से मैच हो जाएगा। 96 ग्राम ऑक्सीजन, तो 96 वेट हो गया, मालिकुलर वेट ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 32। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 मोल किधर दे रखा है, ये आपका 3 मोल आ गया। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी अगर 1 मोल रहेगा तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम रहेंगे 6.022 × 10⁻23 मालिक्यूल रहेंगे या 6.022 × 10⁻23 एटम रहेंगे। तो आपका ये मैचिंग वाला हो गया, ठीक है। ऐसे आपको मैच करवाना था इसको 23 को। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन गलती से नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ठीक है 24 ही इस टेस्ट में 24 ही क्वेश्चन थे, ओके। तो 24 में लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी मैचिंग टाइप का ही है और ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन है। तो आप इसको मैच करवाओगे, सबकी यूनिट यहाँ पे आपको मैच करवाना है। तो मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोलरिटी की यूनिट आपको आ जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू हमने बता रखा है मोल पर लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं होती है मोलरिटी, तो मोल पर लीटर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, आपको पता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, जैसे अभी हम लोग करके आए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल कंपोनेंट के मोल का सम, ये मोल फ्रैक्शन होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं मोल से ही या मोल से इसको लिखा जाता है। तो थर्ड का बी आपका करेक्ट ऑप्शन में चल जाएगा। मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, यानी कि पर केजी सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं वो कहलाती है मोलरिटी। तो मोलरिटी आपका फोर्थ मैच हो जाएगा किससे, जी से, मोल पर केजी। प्रेशर की यूनिट आपको सबको पता होगा, प्रेशर की यूनिट जो होती है वो क्या होती है,
प्रेशर यूनिट आपकी पास्कल होती है, तो जो 5 है वो आपका मैच कर जाएगा सी से। ठीक है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, डेंसिटी और मास बचा हुआ, तो मास की आपकी हो जाएगी यूनिट केजी, डेंसिटी की हो जाएगी क्या, ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये आपका हो जाएगा ग्राम पर लीटर डेंसिटी। अब बचा है क्या, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो जाएगी कैंडेला। ठीक है। एक और बच रहा है न्यूटन पर मीटर। तो प्रेशर की यूनिट दो होती है, एक तो आपका हो जाएगा पास्कल और दूसरा प्रेशर बराबर होता है पी बराबर एफ बाई ए, फोर्स बटा एरिया। लेकिन फोर्स बटा एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, यही है आपका। ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर किसी की यूनिट नहीं मैच कर रही है, तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, इतना ही वो इस टाइम में दे रखा था। तो इस टेस्ट में इतना था आपका। ये टेस्ट पूरा टेस्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। टेस्ट सेकंड में आपका जो टेस्ट होगा, जब आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो जाएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स 11th वालों का टेस्ट है। ठीक है। उसमें आपके क्वेश्चन नंबर रहेंगे टोटल 45। ओके। 11th का टेस्ट रहेगा, 11th जो कि नीट जेईई मेंस बेस्ड टेस्ट रहेगा। और इससे ईजी थोड़ा ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था अकॉर्डिंग टू द 11th के अकॉर्डिंग। बाकी जो नीट और जेईई होंगे तो उनके लिए ठीक है, लेकिन हाँ 11th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस और होनी चाहिए थी। ठीक है। कुछ क्वेश्चन होगा, लेकिन बाकी इधर वाले लास्ट वाले क्वेश्चन तो ईजी थे। शुरू के कुछ क्वेश्चन 1 2 3 जो थे वो थोड़े से मॉडरेट रख लिए थे। खैर नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान दिया जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और 12th वालों का अभी टेस्ट जो होगा वो होगा सोल्यूशन का चैप्टर का। ठीक है। 12th वालों का सोल्यूशन चैप्टर से टेस्ट होगा। ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये होगा टेस्ट का सोल्यूशन। ओके। थैंक यू वेरी मच बच्चों।